भाजपा की जो प्रचंड जीत दिल्ली में जो दर्ज की है, आम आदमी पार्टी को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, तो क्या कहेंगे इस जीत को कैसे देखते हैं? भाजपा की जो जीत है इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक बात से बात चालू करूंगा। राज तिलक की करो तैयारी, दिल्ली में भी आ गए भगवाधारी। भगवाधारी आ गए। भगवाधारी से क्या दिक्कत है? जो डराने का काम लोग कर रहे थे और अदर पार्टियां करती थी, हम डरने वालों में से नहीं है। हम फकर से कहते हैं हम नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। फकर से हमें फकर है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो राम भक्त है, श्याम भक्त है। हम पहले राम के हैं, हम श्याम के हैं, महाकाल के हैं। उसके बाद बात करेंगे बीजेपी में। केजरीवाल ठटरी भी बांधेंगे। बोलो बागेश्वर धाम की भैया। ललन भैया, आप नॉर्मल होके कैमरे के आगे थोड़ा खुश होके खड़े रहो। आज केजरीवाल साहब के चक्कर में आज मोदी जी स्वयं नाच रहे हैं, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। आज केजरीवाल साहब की ठटरी बंद गई बेचारे की। अभी मेरे को उनके ड्राइवर का फोन आया, कह रहा दीपक ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए, ना छेड़ो हमें, हम 10 साल तक 12 साल तक दिल्ली को, भाई साहब सच्चाई बता रहा हूँ मैं, कातिया की चुंगल से छुड़ाया भाई साहब। जोरदार तालियां बजाओ मोदी जी के लिए भाई साहब। नरेंद्र मोदी इस जन्म में तो दिल्ली में इलेक्शन जीत नहीं सकते। अगर नरेंद्र मोदी को दिल्ली में इलेक्शन जीतने हैं तो उन्हें दूसरा जन्म लेकर आना होगा। ये कहना था आम आदमी पार्टी का, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इलेक्शन जीतकर ना सिर्फ आम आदमी पार्टी को हैरान और परेशान कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। 2013 से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की हुकूमत थी। पिछले साल तक कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि बीजेपी इतनी भारी एक्सपीरियंस के साथ जो है दिल्ली में होने वाले इलेक्शन जीत जाएगी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कामयाबी की क्या वजह है? क्या वजह है कि वो हर इलेक्शन जीत जाते हैं? बीजेपी की जीत पे खिला रहे क्या? जलेबी खाइए, जलेबी पहले खाइए, पहले खाइए। मैं खाऊंगी पहले, आप जवाब पहले तो खाइए, उसके बाद हम बोलेंगे आपको। पहले खाइए, आइए आप भी खाइए। तो देख सकते हैं कि बीजेपी की जीत पे यहाँ जलेबी बट रहा है। तो आइए। राहुल गांधी के फैक्ट्री से नहीं आया है, ये चीज जान लीजिए पहली बात तो, ठीक है ना? हम लोग अपना फैक्ट्री से आए, राहुल गांधी के फैक्ट्री से नहीं आया। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की हार पर देश के साथ दुनिया भर के मीडिया में काफी चर्चा हो रही है। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं और इस बार बीजेपी ने 48 सीटों के साथ बड़ी जीत हासिल की है। वहीं आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई। इस जीत के बाद शनिवार की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, आपदा वाले ये कहकर राजनीति में आए थे कि हम राजनीति बदल देंगे, लेकिन ये कट्टर बेईमान निकले। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा, जनता का फैसला सर माथे पर। हम पूरी विनम्रता से अपनी हार स्वीकार करते हैं। मैं बीजेपी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ उन्हें चुना है वो उन उम्मीदों को पूरा करेंगे। भाजपा की जो प्रचंड जीत दिल्ली में जो दर्ज की है, आम आदमी पार्टी को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, तो क्या कहेंगे इस जीत को कैसे देखते हैं? भाजपा की जो जीत है इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक बात से बात चालू करूंगा। राज तिलक की करो तैयारी, दिल्ली में भी आ गए भगवाधारी। भगवाधारी आ गए। भगवाधारी से क्या दिक्कत है? जो डराने का काम लोग कर रहे थे और अदर पार्टियां करती थी, हम डरने वालों में से नहीं है। हम फकर से कहते हैं हम नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। फकर से हमें फकर है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और आज झूठे की सरकार जा रही है, सच्चों की सरकार बन रही है। सच्चों की, बिल्कुल सच्चों की सरकार बन रही है। सच्चों की सरकार बन रही है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव लड़ा, जो मुद्दों पर चुनाव लड़ा, जनता ने प्यार दिया। दिल्ली की जनता ने जिन मुद्दों पर हमें प्यार दिया है वो काम होंगे। अदर स्टेटों में जब भारतीय जनता पार्टी जीती अपने मुद्दों पर, वो वादे पूरे किए भारतीय जनता पार्टी ने। केजरीवाल ने जिन मुद्दों पर दिल्ली में सत्ता में बैठा था, उसने अपने मुंह से इस बात को कबूला है, मैं यमुना की सफाई कर ही नहीं सका। तो मतलब जो आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी हार का वजह क्या रहा आज का? ये हार, सबसे बड़ी हार का जो मुद्दा केजरीवाल के लिए बना है वो शराब घोटाला बना है। एक पौवे के साथ एक पौवा फ्री, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। जनता ने प्यार दिया था शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, काम करने पर, नालों पर, गलियां बनाने पर उन्होंने शराब का जो घोटाला करा और जो झूठे वादे दिल्ली की जनता से करे, दिल्ली ने नकार के फेंक दिया। जब तक नरेंद्र मोदी जी के सांस में सांस है, जब तक मैजिक चलेगा चलेगा। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी को कोई हराने वाला ही नहीं है। कोई नहीं हराने, बिल्कुल कोई हराने वाला नहीं है। कोई लड़ाई में है ही नहीं, कोई फाइट में नरेंद्र मोदी जी के आगे है ही नहीं। आप मुझे बता दो कोई है तो? मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ा है। बिल्कुल
वोट पड़ा है, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट पड़ा है, मुद्दों पर वोट पड़ा है। आज का मुद्दा आपको पता होगा, इस वक्त जिसने इंटरनेट पर आग लगाई हुई है, सोशल मीडिया पर हर जगह तहलका मचा हुआ है कि नरेंद्र मोदी की जो जमात है बीजेपी, वो दिल्ली में इलेक्शन जीत गई है। क्या कहना है चाहेंगे आप इस पर? ऐसी क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इलेक्शन पे इलेक्शन जीत रहे हैं और कोई सोच भी नहीं सकता था कि नरेंद्र मोदी साहब की जो जमात है इतनी भारी अक्सियत के साथ दिल्ली में इलेक्शन जीत जाएगी? देखिए, सबसे पहले समझने की हमें ये जरूरत है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, बट उनके पास कैपिटल के अंदर जो है वो बैठे हैं वजीर आजम बन के, बट उनके पास जो उसका सूबा है उसकी हुकूमत नहीं है। मतलब भी एक सोचने वाली बात है कि 3 बार का वजीर आजम अपने कैपिटल के अंदर, उसकी हुकूमत नहीं है। बस जस्ट एक विफाक है, जैसे हमारा इस्लामाबाद है, बस आप उसके दायरे में है, बट आपके पास सूबा नहीं है। जैसे कि अभी पंजाब में नून लीग की हुकूमत है और फेडरल में भी उनकी हुकूमत है। तो इसी तरह देखिए, सबसे पहले ये होता है अवाम सोचती है, सोचकर जब वोट करती है और उसकी परफॉर्मेंस पे जब सियासतदान के ऊपर वोट आता है तो फिर मुल्क की बेहतरी होती है। देखिए, शख्सियत की जरूरत नहीं है, किसी भी मुल्क में शख्सियत की कोई असर नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी अगर कुछ ना करते, अवाम वोट देती है उनको? कभी भी नहीं वोट देते। अवाम की राय का, अवाम का जो इंतखाबी एक अमल होता है, उसके ऊपर आपको लब्बैक कहना पड़ेगा और वो माननी पड़ेगी। देखिए, ऑपोजिशन, अभी तक किसी ऑपोजिशन की तरफ से कोई बयान नहीं आया उनकी कि हम एहतजाज करने नहीं कर रहे हैं, धांधली होगी, हम तोड़ फोड़ करेंगे। ये हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये है, चाहे वो कोई हुकूमत में बैठा है चाहे कोई ऑपोजिशन में बैठा है, जब उसके खिलाफ आ जाते हैं ना रिजल्ट, तो वो कहते हैं भाई हम एहतजाज करने लग जाएंगे, मुल्क का हम जो है वो जितना भी अमन अमान है वो खराब करने लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर भी यही चीजें चलती है। एक को जीत जाए, चाहे इमरान खान को जीत गया, नून लीग शुरू हो जाएगी, नून लीग जीत गई है, पीटीआई शुरू हो जाएगी, पीपल्स पार्टी शुरू हो जाएगी। अगर बड़ी जमातें सारी चुप है, कोई छोटी जमात उठ के शुरू हो जाएगी। यानी कि हम अपने मुल्क को नहीं चलने देते। हमें अपने पड़ोसी मुल्क से यही सीखना है कि मुल्क को कैसे चलने देना चाहिए। देखिए, हम तारीफ नरेंद्र मोदी की नहीं करते, हम इंडिया की तारीफ नहीं करते, हम उनकी पॉलिसी की तारीफ करते हैं कि भाई उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है। वो देखिए काम करके अपनी आवाम में गए, उनको वोट मिला है। कोई तस्वुर कर सकता है कि राहुल गांधी वहां से हार जाए? देखिए, 2013 से वहां पे आम आदमी पार्टी की हुकूमत चल रही थी और पिछले साल तक कोई ये तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि नरेंद्र मोदी की जमात वहां पे इतनी अक्सरियत के साथ जीतेगी। इवन के सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है कि नरेंद्र मोदी साहब इस जन्म में दिल्ली से इलेक्शन नहीं जीत सके। अगर नरेंद्र मोदी को इस जन्म में दिल्ली से इलेक्शन जीतने पड़ने हैं तो इन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंट था आम आदमी पार्टी को अपने ऊपर कि उन्हें लगता था कि इस जन्म में नरेंद्र मोदी दिल्ली से इलेक्शन नहीं जीत सकते और उन्हें जीत के दिखाए हैं। हारने का सबसे पहला रीजन था, एक मिनट रुको, चुप रहो ना। उसके हारने का पहला रीजन था वो दिल्ली में शिक्षा की क्रांति लाने गया था, लेकिन उस शिक्षा की क्रांति ना लाके दारू की क्रांति लेके आया था। समझ गया ना? सबसे पहला रीजन उसका हारने का वो हो गया। ठीक है। दूसरी बात बोला था कि हम दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे, तो भैया दिल्ली के झीलों का शहर तो बना ही दिया। बाढ़ आता था पूरा दिल्ली डूब जाता था, झीलों की शहर बन गई। ठीक है। तीसरा बात करता था कि मोहल्ला क्लिनिक का बात करता था, मोहल्ला क्लिनिक तो खोला उसने, लेकिन 2 बजे के बाद क्या आता था, डॉक्टर नहीं कुत्ता बिलाई ज्यादा मिलता था वहाँ। समझ गया ना? तो तीसरा हार हो गया। चौथा हार वो अपने आप से हारा है, क्योंकि बोला था कि 25 में अगर गंगा यमुना मैया को हम साफ नहीं करेंगे तो दिल्ली की जनता हमको वोट मत देना। तो भाई केजरीवाल ने तो अपने एक मिनट पहले सुन लीजिए। केजरीवाल ने तो अपने रैली में कहा था कि इस जन्म में तो मोदी जी उनको नहीं हरा सकेंगे, तो इस बार हार गए केजरीवाल। खाएंगे, हम देंगे। हम तो ये लोग तो जिलेबी खिला रहा है, हम तो मिठाई खिलाते, लेकिन 16 करोड़ नहीं दिए मैडम विधायक को 16 करोड़ देकर नहीं खरीदे। चोर के आगे इंसान क्या है? कुछ नहीं।